नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा में अध्ययन करते हैं विशेषण का। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला का अध्ययन भली भांति कर लिया था और आशा करता हूं कि आपको हमारी पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और उसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये नोट्स बनाने वाली क्लास है जीरो से शिखर की तरफ। ठीक है, हम चलते हैं शून्य से शिखर की ओर और अध्ययन करते हैं विशेषण का और हम एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाते चलते हैं और आप इसका नोट्स तैयार करते चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं विशेषण। तो आज की इस कक्षा में देखते हैं विशेषण। विशेषण होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए, विशेषण वह शब्द होता है जो विशेषता बताता है, सीधी सी बात। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाला शब्द, अर्थात जो शब्द विशेषता बताए हुए विशेषण है। अब प्रश्न हमारा यहां यह उठता है कि जो विशेषण है वह किसकी विशेषता बताएगा। बता तो दिया गया भैया, वह शब्द जो विशेषता बताए विशेषण कहलाता है, लेकिन किसकी विशेषता, ये प्रश्न ये उठता है। तो यहां से प्रश्न देख लेते हैं भाई। प्रश्न बना, किसकी विशेषता, किसकी विशेषता बताएगा। तो उत्तर में हम कह सकते हैं संज्ञा एवं सर्वनाम की। अब यहां एक प्रश्न और आपके मन में आ रहा होगा कि केवल संज्ञा और सर्वनाम की ही क्यों बताता है, किसी और की क्यों नहीं बताता है, केवल संज्ञा और सर्वनाम की ही क्यों। तो आइए इसको जानते हैं कि क्यों केवल संज्ञा और सर्वनाम का ही यह विशेषता बताता है। देखिए, हमारा जो वाक्य होता है, इस वाक्य के तीन प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, तीन प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रिया। देखिए, कर्ता और कर्म की यदि चर्चा करें तो कर्ता हमारा संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, और कर्म भी हमारा संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। लेकिन यदि और इन दोनों की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण बता रहा है। अभी हमने पीछे देखा, विशेषण बता रहा है। यदि क्रिया की बात करें तो क्रिया की भी विशेषता बताई जाती है, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहां से हमारा इसकी परिभाषा निकल कर आई कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहां पर हम यहां पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। हम परिभाषा के रूप लिख सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। स्पष्ट है मित्रों? उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक, ये तो इसकी हो गई परिभाषा। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो मिटा देते हैं।
कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरणों के माध्यम से विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कह दिया काला घोड़ा, काला घोड़ा रेस में दौड़ा। रेस में दौड़ा, स्पष्ट है। काला घोड़ा रेस में दौड़ा, यहां पर संज्ञा हमारी क्या हो गई, घोड़ा। और ये जो काला शब्द आया है यहां पर, यह काला शब्द क्या है, घोड़े की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब हमने बताया कि जो शब्द विशेषता बताता है किसी संज्ञा की, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी प्रकार से हमने कह दिया ₹2 का चावल, ₹2 का चावल। अब ये चावल तो हमारी हो गई संज्ञा मित्रों, और ये जो ₹2 है इस क्या है, चावल की विशेषता है। तो ये क्या हो गया, ये यहां पर विशेषण हो गया। विशेषण हुआ कि नहीं हुआ मित्रों। इसी प्रकार से हमने कह दिया काला कुत्ता। अब कुत्ता कैसा है मित्रों, काला है, और कुत्ता हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। और काला क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है। कुत्ता क्या है, काला है, और काला ही है, ना कि सफेद है या अन्य किसी रंग का है। चावल ₹2 का ही है, ना कि ₹5 का है, ना कि अन्य का है। घोड़ा क्या है, काला ही है, ना कि सफेद है या लाल है या पीला है, कोई भी रंग का घोड़ा नहीं। घोड़ा क्या है, केवल और केवल काला है। स्पष्ट है मित्रों। घोड़ा हमारा क्या हो गया, काला हो गया। चावल ₹2 का हो गया, कुत्ता हमारा काला हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं आगे, वह सुंदर है। वह सुंदर है। अब सुंदर तो हमारा क्या हो गया मित्रों, विशेषण हो गया। और वह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। और वह की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर बता रहा है कि वह सुंदर है। इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ शब्द हमारे क्या हो गए, विशेषण हो गए, कुछ संज्ञा हो गए, कुछ सर्वनाम हो गए। तो यहां पर हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है। और यहां हमने एक चीज और देखी, क्या देखा, यहां पर हमने एक बात नोट की कि जो ये काला है तो घोड़ा काला ही, किसी अन्य रंग का नहीं है। चावल ₹2 का ही है। कुत्ता है जो भी काला ही, किसी अन्य रंग का नहीं है। वह सुंदर है, कुछ और नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विशेषण क्या करता है, विशेषण संज्ञा को सीमित करता है, उसके फैलाव को सीमित करता है। स्पष्ट है, जिससे कि उसका फैलाव अधिक ना हो सके। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं मित्रों। इस प्रकार से हमने देखा कि जो विशेषण है वह संज्ञा के विस्तार और फैलाव को सीमित करने का कार्य करता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के विस्तार एवं फैलाव को सीमित करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों। चलिए आगे अब देखते हैं। विशेषण हमने समझा, विशेषण के बाद हम समझते हैं विशेष्य। क्या समझते हैं मित्रों, विशेष्य समझते हैं। ये विशेष्य क्या होता है देख लेते हैं। विशेष्य, देखिए मित्रों, यह जो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है।
जिसकी विशेषता बताई जाए। और अभी अभी मित्रों हमने देखा कि विशेषता किसकी बताई जा रही थी, संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। इसका मतलब यहां से यह स्पष्ट होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो संज्ञा या सर्वनाम हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अर्थात यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो यह संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगा, यह हमारा विशेष्य हो जाएगा। स्पष्ट है मित्रों, यह हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जैसे हमने पीछे उदाहरण देखे, आगे और उदाहरण देखते हैं। इसी उदाहरण में हमने कह दिया रमेश की गाय काली है। रमेश की गाय क्या है मित्रों, काली है। जब गाय काली है तो गाय हमारा क्या हो गया मित्रों, संज्ञा हो गया, और काली शब्द क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है। और इसकी विशेषता बताने के कारण हमारा जो काली शब्द हो गया यह क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों। और आगे हम देखते हैं, ठीक है मित्रों, रमेश की गाय काली है। और इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण देखते हैं। हमने कह दिया पेड़ की मोटी शाखा पर 5 कबूतर बैठे हैं। पेड़ की मोटी शाखा पर 5 कबूतर बैठे हैं। अब देखिए यहां पर मित्रों, एक तो पेड़ हमारा संज्ञा हो गया, शाखा हमारी संज्ञा हो गई, कबूतर संज्ञा हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 संज्ञाएं हैं। अब विशेषण की चर्चा करें तो मोटी विशेषण हो गया और 5 हमारा विशेषण हो गया। अब भाई कबूतर कितने हैं, 5 हैं। भाई कबूतर की विशेषता हो गई कि 5 हैं। अब बात आता है मोटी। अब पेड़ का विशेषण मोटी शब्द है या शाखा का विशेषण मोटी शब्द है, तो यहां पर हम देखते हैं पेड़ की मोटी शाखा, अर्थात जो मोटी शाखा है या डाल है, इस डाल की विशेषता है कि यह मोटी है। तो ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा विशेषण हो गया। और यह हमारा क्या हो गया, यह भी हमारा विशेषण हो गया। इस प्रकार इस वाक्य में हमारे 1 2 3 संज्ञाएं हैं, लेकिन विशेष्य हमारे 2 ही हैं। भाई जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य होता है। तो संज्ञा हमारी क्या हो गई, यहां मित्रों विशेष्य हो गई। इसी प्रकार से आगे और उदाहरण देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए मिटा करके। अन्य उदाहरणों में देखते हैं हम, कह दिया जाए यदि समुद्री सांप का जहर घातक एवं मूल्यवान होता है। समुद्री सांप का जहर घातक एवं मूल्यवान होता है। घातक एवं मूल्यवान होता है। अब यहां पर देखते हैं हमारी
तो मित्रों हमने क्या देखा, समुद्री सांप का जहर घातक एवं मूल्यवान होता है। तो यहां देखते हैं, देखिए सांप हमारा क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई, जहर भी हमारा क्या है मित्रों, संज्ञा है, घातक हमारा यहां पर क्या हो गया मित्रों, विशेषण हो गया, मूल्यवान भी हमारा यहां क्या हो गया मित्रों, विशेषण हो गया। और सांप की विशेषता क्या है कि वह क्या है, समुद्री है। देखिए समुद्री शब्द हमारा क्या हो गया मित्रों, विशेषण हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि सांप की विशेषता है कि वह समुद्री है, और जहर की विशेषता क्या है कि वह घातक है और मूल्यवान है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहां पर नोट करके लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि एक विशेष्य, जहर हमारा क्या है, जहर की विशेषता ये दोनों बता रहे हैं, इसका मतलब जहर हमारा विशेष्य हो गया, और संज्ञा सांप है, और यह भी विशेष्य क्योंकि इसकी विशेषता समुद्री है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं, इस वाक्य में कुल 2 विशेष्य और 3 विशेषण है, 2 विशेष्य और 3 विशेषण है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि केवल जहर के लिए ही 2 विशेषण है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक विशेष्य के लिए एक से अधिक क्या हो सकते हैं मित्रों, विशेषण हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं। अब मित्रों यहां प्रश्न यह उठता है कि जब एक विशेष्य के लिए एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं, तो क्या एक विशेषण के एक से अधिक विशेष्य हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे हमने कह दिया राम और श्याम दोनों बुद्धिमान हैं। दोनों क्या है मित्रों, बुद्धिमान है। इसका मतलब राम और श्याम ये 2 संज्ञाएं हो गई, ये 2 मित्रों क्या हो गए, हमारी संज्ञा हो गई, और बुद्धिमान क्या है, इन दोनों की विशेषता। इसका मतलब ये विशेषण हो गया, ये क्या हो गया मित्रों, विशेषण हो गया। तो हमने यहां पर क्या देखा, 2 संज्ञाओं के लिए एक विशेषण, अर्थात 2 विशेष्य के लिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, यहां पर विशेष्य हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। हमने कह दिया मीरा और जया, मीरा और जया दोनों सुंदर हैं। दोनों क्या है, सुंदर है। तो यहां पर मीरा और जया दोनों क्या हो गए मित्रों, विशेष्य हो गए, विशेष्य हो गए। और जो सुंदर शब्द है यह इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसका मतलब दोनों, मीरा और जया दोनों के दोनों सुंदर है। तो हम कह सकते हैं मित्रों कि 2 विशेष्य के लिए एक विशेषण या एक विशेष के लिए एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।